बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 28 जनवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, ये बात तो तय थी कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 15 दिनों के अंदर हो गया है, ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के कल वाले तगड़े फैसले के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 बल्कि इस निज़ाम के पसंदीदा 4 जजेस के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया गया। उसके बाद ये तय हो गया था कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीनियर जज जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने आज कमाल कर दिया है। जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने वो कर दिया है जो इससे पहले कभी कमरा अदालत में नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान लड़ाई अब खुली अदालत में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज होने वाली 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल जो फैसला सुनाया, उस फैसले के आफ्टर शॉक्स अब आना शुरू हो चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब के फैसले के बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है। एक तो वो फैसला बहुत तगड़ा था। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई बल्कि उसके हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही जजेस की जानिब से। फिर इस फैसले के बाद से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं, जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब के बाद जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, यानी वो आज़ाद आइन पसंद जजेस जिनके हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं, ये निज़ाम के पसंदीदा जजेस नहीं हैं, ये वो जजेस नहीं हैं जिस तरीके से 26वीं आइनी तरमीम के बाद अपनी मर्जी के जजेस को इख्तियार दिए गए, उन जजेस ने भी अब खड़ा करना शुरू कर दिया है। उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला मुकदमा टेकअप किया और उस मुकदमे के दौरान 26वीं आइनी तरमीम वाला मामला टेकअप किया, तो पहला जो मुकदमा था कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से लेकर आईनी बेंच को भेज दिया गया। दरअसल तो प्लान यही था कि वो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मुकदमा जिसमें रेगुलर बेंच और आईनी बेंच के इख्तियारात का तनाज़ा जन्म ले चुका है, ये मुकदमा ही मंसूर अली शाह साहब से ले लिया जाए। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जुडिशल ऑर्डर है कि ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला मुकदमा वापस मेरे बेंच को दिया जाए और फरवरी के पहले हफ्ते में उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाए, लेकिन ये मामला आईनी बेंच को भेज दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कल के तगड़े फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भौचाल आया, उसका अक्स हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस कोर्ट रूम में भी नजर आया जहां पर आईनी बेंच बैठता है। आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर कल पहली समाअत की। जब इस केस की समाअत खत्म हुई, जब यह मुकदमा 3 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया, तो इसके फौरन बाद कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला जो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारा तनाज़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आईनी कानूनी मामलात को मैनेज किया गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने उस 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर सिर्फ एक समाअत की और फिर 3 हफ्ते के लिए उस समाअत को मुलतवी कर दिया गया। यानी 3 हफ्ते बाद अब 26वीं आईनी तरमीम का मामला टेकअप किया जाएगा। जब समाअत खत्म हुई तो आईनी बेंच ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मामला टेकअप कर लिया, जिस पर जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। आयशा ए मलिक साहिबा ने कहा कि क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच था, मैं उस बेंच का हिस्सा हूं जिन्होंने ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मामला सुना, तो लिहाजा मैं इस बेंच में नहीं बैठ रही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा से पूछा कि आप क्यों खुद को इस बेंच से अलग कर रही हैं, क्यों इस बेंच में नहीं बैठ रही। तो जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने कहा कि मैं ये जो वजूहात हैं इस बेंच में ना बैठने की, वो मैं बाद में बताऊंगी। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, अब आप अंदाज़ा कीजिए
कि आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। चलो उनका तो बनता है आयशा ए मलिक साहिबा से पूछना कि आप क्यों बेंच में नहीं बैठ रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो ना 3 में हैं ना 13 में हैं, ना उनका कोई लेना ना उनका कोई देना, ये सिर्फ वो तमाम जजेस हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस निज़ाम ने इख्तियारात दे दिए हैं। ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कमरा अदालत में यानी भरी अदालत में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने से पूछा कि आप क्यों बेंच में नहीं बैठ रही, आप अभी वजूहात बता दें, बाद में आप क्या वजूहात बताएंगी अभी बता दें ताकि हम कोई ऑर्डर लिख सकें। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को जवाब दिया, ये दरअसल मंसूर अली शाह साहब के फैसले का आफ्टर शॉक था, वरना इससे पहले कभी निज़ाम के पसंदीदा जजेस को इस तरीके से खुली अदालत में बेइज्जत नहीं किया गया। यानी ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हों, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हों, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हों, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हों, जिन ये चारों जजेस हैं जिनको कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस करने का इंदिया दिया, जिनके फैसले को गैर कानूनी करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच की जानिब से। ये तमाम वो जजेस हैं जो एक पेज पर हैं, निज़ाम के लगाए गए हैं, निज़ाम के पसंदीदा हैं। ये फौजी अदालतों वाले मामले को अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम को अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। यानी वो तमाम केसेस जो इस निज़ाम से जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है, ये उन तमाम केसेस को अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब को भरी अदालत में आयशा ए मलिक साहिबा ने जवाब दिया कि आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ऑर्डर लिख लेने दें। आप होते कौन है मुझसे ये पूछने वाले कि मैं जो है वो क्यों इस बेंच में नहीं बैठ रही। मैंने जब ये कह दिया कि मैं ये तमाम तर वजूहात बाद में बता दूंगी, इसलिए आपका ये बोलना बनता ही नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को पहली दफ़ा इतना गुस्से में देखा गया क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा इस किस्म का जवाब पलट कर उनको दे सकती हैं, क्योंकि निज़ाम के पसंदीदा जजेस के सामने पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज बोल ही नहीं रहा था। और ये बड़ा अफसोसनाक मामला था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब किसी भी मामले पर ख़त लिखते थे तो कहा जाता था कि मंसूर अली शाह साहब भी तो सिर्फ ख़त ही लिख रहे हैं ना, और क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों के अंदर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने कैटेगोरिकली इनकार किया कि मैं इस बेंच के अंदर नहीं बैठूंगी। और आप दिलचस्प मामला देखिए कि अटॉर्नी जनरल जो इस मुकदमे में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के मुकदमे की मैं बात कर रहा हूं, उस मामले में अटॉर्नी जनरल आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कह रहे हैं कि आप इस मामले को 3 हफ्ते बाद तक के लिए मुलतवी कर दें, जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला टेकअप करेंगे उसके साथ ही आप जो है वो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला मामला भी टेकअप कर लें, क्योंकि इस कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के मामले में ही 26वीं यानी तरमीम का मामला ज़ेर बहस आया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो बेंच बना था। तो बेहतर है हम इन दोनों केसेस को एक साथ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करवा देते हैं। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा नहीं 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 नहीं, हम इस मुकदमे को सिर्फ एक दिन बाद सुनेंगे, यानी 26वीं यानी तरमीम का मामला जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो 3 हफ्ते बाद के लिए मुलतवी कर दिया। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मामला जो बज़ाहिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इस वजह से हो गया कि मंसूर अली शाह ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का मामला टेकअप कर लिया। सो आईनी बेंच को अपनी पड़ गई, आईनी बेंच की दौड़ें लग गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 2 रुकनी बेंच ने फरवरी के पहले हफ्ते में इस मामले को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करवा दिया और कोई तगड़ा जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया तो इनकी रोटियां भी बंद हो जाएंगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो आईनी बेंच है, निज़ाम का पसंदीदा बेंच है, उसने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला मामला जो है, मुकदमा जो है वो फौरन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब ये जो कुछ पिछले 15 दिन के अंदर हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से कवर करने के लिए दौड़ें लग रही हैं। यानी आप पिछले सिर्फ 48 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक फैसले ने खौफो हिरास पैदा कर दिया है। यानी कल 26वीं आईनी तरमीम का मामला पहली दफ़ा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, फिर कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच से लेकर आईनी बेंच को मुंतकिल किया गया,
फिर सबसे इंपॉर्टेंट मामला ये कि 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया गया। वो इजलास जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। यानी वो जजेस शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 11 फरवरी को याह्या अफरीदी साहब ने इस इजलास को तलब किया है और 11 फरवरी को 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। वो क्यों आ जाएंगे? वो इस वजह से आ जाएंगे कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला है 4 जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया जो उसमें दिया गया, वो सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच के सामने रखने की इस्तदा की है। यानी मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी का फैसला ये कहता है कि ये जो 4 जजेस हैं ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन हम अदालती वकार को ख़राब नहीं करना चाहते, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच के सामने रखने की तजवीज़ करने हैं। फिर ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, इसमें भी जितने दरख्वास्त गुजार हैं ये एक ही मुतालबा कर रहे हैं, और वो मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के मामले को सुने, ना कि सिर्फ आईनी बेंच सुने, क्योंकि आईनी बेंच जो है वो तो 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है। वो टेक्निकली कैसे 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर समाअत कर सकता है? यानी मैंने अगर किसी से कोई फ़ायदा लिया है और मैं ही जज हूँ, मैं ही मुंसिफ हूँ और मैं ही अपने खिलाफ होने वाली अपील भी सुन रहा हूँ, ये तो यानी एक बेतुकी सी बात है। जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के सामने रखने की इस्तदा की हुई है। अब चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पिछले 15 दिनों के अंदर इस निज़ाम को वो सरप्राइज़ दिया है जो इस निज़ाम ने सोचा नहीं था, इसीलिए अचानक हंगामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के 8 जजेस लाने का प्लान हुआ है। अब जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस निज़ाम के 8 मजीद जजेस आ जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के सामने चाहे आप 26वीं आईनी तरमीम का मामला रखें, चाहे आप इन 4 जजेस के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है वो मामला रखें, फौजी अदालतों वाला मामला रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम मेजॉरिटी जजेस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन 11 फरवरी को जब 8 जजेस मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा देगी, तब ये जो डिवीजन है ये तब्दील हो जाएगी। तब मेजॉरिटी जो है वो याह्या अफरीदी या यूं कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट की हो जाएगी, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब भी तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही उनको चीफ जस्टिस लगाया गया है ना 26वीं यानी तरमीम के बाद। तो ये सारा मामला हंगामी तौर पर इस वजह से हुजूर वाला किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह ने इस निज़ाम को वक्ता डाल दिया। ये जो कल फैसला मंसूर अली शाह साहब की जानिब से दिया गया है, आप इस फैसले को किसी सूरत हल्का मत लीजिएगा। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में सुनहरे हरूफ के अंदर याद रखा जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला होता है वो अब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, और ये अदालती रिकॉर्ड अदालती तारीख का हिस्सा रहेगा कि एक ऐसा जज था जिसका रास्ता रोकने के लिए इस निज़ाम को एक आईनी तरमीम करनी पड़ गई, पार्लियामेंट को, सेनेट को मैनेज करना पड़ गया, और उस एक अकेले जज को जब मौका मिला तो उसने, एक अकेले जज ने इस पूरे निज़ाम को जितना बुरे तरीके से नंगा किया वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई जज नहीं इससे पहले कर सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऐलान कर दिया। यानी ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें देखने को मिली है। इसी वजह से निज़ाम की दौड़ें लगी हुई हैं। आज फौजी अदालतों वाला केस है, यानी अब आईनी बेंच जो है वो जल्दी जल्दी इन केसेस को ख़त्म कर रहा है जो निज़ाम के अपने लगाए हुए केसेस हैं, ताकि किसी न किसी लम्हे जाकर अगर ये मामला हीटअप हो जाता है और मंसूर अली शाह साहब जीत जाते हैं, आईनी बेंच ख़त्म हो जाता है, जस्टिस आयशा मलिक साहबा बोलना शुरू हो गई हैं, अतर मिनल्ला साहब बोलना शुरू हो गए हैं, तो ऐसा ना हो कि आईनी बेंच जिस वजह से बना था, जिस वजह से 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, वो वजह दरमियान में ही रह जाए। इसलिए उन तमाम मामलात को अब जल्द अज जल्द टेकअप करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू होने वाली लड़ाई अब कम अज़ कम मुझे अगले कई हफ्ते, कई महीने चलती हुई नज़र आ रही, और ये जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।